हमारा आशीर्वाद हमेशा थारे साथ है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भाई, मिठाई कहाँ है? मिठाई जी। हेलो। हाँ नैतिक, मैंने सब सुन लिया है और मुझे बहुत खुशी और गर्व हो रहा है। धन्यवाद। आपके नाम की पूजा हो जाएगी, निश्चिंत रहिए। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। पंडित जी, लगता है आपके 10,000 रुपए भी आ गए। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। पंडित जी, आपने हवन के लिए जो पैसे। इतनी जल्दी क्या थी माता जी? आप इसे आराम से दे सकती थी। वैसे मैं जानता था आप आएंगी, इसीलिए मैंने हवन के लिए सारी तैयारियां पहले ही कर ली हैं। कैसे? अरे आपको पता नहीं, आज का दिन बहुत शुभ है, इसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। अच्छा? हाँ, इसीलिए आज हम सब कर लेते हैं, सब अभी हो जाएगा। आज कैसे पंडित जी? आज तो हम बस पैसे देने आए थे कि आप तैयारी कर लें। यहाँ मंदिर में हवन के लिए अधिक प्रबंध की जरूरत नहीं है और जो जरूरत थी हमने कर लिया है। आवश्यक यह है कि आज पूजा हो जाए और इस हवन से आप पर आया संकट अवश्य दूर हो जाएगा। पर हम ऐसे ही आ गए, फिर कैसे होगा? सब हो जाएगा माता जी, मैं हूं ना। हेलो जी दत्ता जी। जी मीटिंग हो गई जी, अच्छे से हुई, सारी बातें तय भी हो गई जी। मैं बाकी बातें आपको घर पर आके बताता हूँ। राधे कृष्ण। पीठे सुरपूजिते शंकर गरुड़ाहस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते स्वाहा। नमस्ते गरुड़ारूढ़े कोलासुर भयंकरी सर्वपापहरे देवी सर्वदुःखे समय से घर तो पहुंच जाएंगे ना? कहीं घर पहुंचने में बहुत देर ना हो जाए। पद्मासन स्थिते देवी परम स्वरूपिणी परमेश जगन्माता स्वाहा। ओम ये तो पड़ोस में ही रहती है, कहीं देख ना ले। ओम व्याधि व्याधि व्याध्याय हरन्नम स्वाहा। ओम सूर्य सूर्य भास्कराय नमः ओम स्वाहा। ओम भौम भौम भौमाय नमः स्वाहा। क्या बात करें मम्मा आपसे, आज तो मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा है। महाराज जी, माँ और भाभी माँ आ गए? ना बहुरानी, अभी ना आए। अभी तक नहीं आए। फोन कर लेती हूँ। जी कहिए। अच्छा आप मुझे याद कर रही हैं? लीजिए, मैं आ गया। जी नहीं, मैं आपको बिल्कुल याद नहीं कर रही थी। हाँ ठीक है। वैसे नैतिक, वो माँ। बस अक्षरा, अब एक घर गृहस्थी, माँ, धोबन, पानी, ये सब की बातें बाद में, और मेरी बात सुनिए। अरे नैतिक, ये क्या कर रहे हैं? महाराज जी क्या सोचेंगे? ये आपके लिए ये क्या है, कुछ स्पेशल मेरे लिए। आपके लिए? तो फिर मुझे क्यों दे रहे हैं? क्या है?
नाइट ड्रेस? मैंने कहा था कुछ स्पेशल है मेरे लिए। कैसा लगा आपको? हाँ, अच्छा है। अरे ये इतना महंगा है? अरे ये कहाँ से आ गया? कुछ नहीं है, इतना महंगा नहीं है। आप बताइए ना, आपको कैसी लगी? इसकी क्या जरूरत थी, इतनी महंगी ड्रेस? अक्षरा, मैं जानता हूँ कि हमें थोड़ी पैसे की प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं आपके लिए कुछ नहीं लेकर आ सकता। और मैं ये भी जानता हूँ कि इन दिनों आपको साड़ी में कितनी प्रॉब्लम होती है। बस यही सोचकर मैं ये ड्रेस आपके लिए लेकर आया हूँ। लेकिन अगर आपको इसकी जरूरत नहीं है तो ठीक है, मैं वापस लौटा दूँ। सॉरी नैतिक। थैंक यू अक्षरा। थैंक्स तो मुझे आपको कहना चाहिए। बहुत मोटी लग रही हूँ ना? आप बहुत क्यूट लग रही। अरे माँ भाभी माँ अब तक नहीं आए? अरे हाँ, वो नंदी दीदी के यहाँ गए हैं। आंटी की तबीयत ठीक नहीं है। अरे क्या हुआ उन्हें? वही सर्दी बुखार। अच्छा। इसमें काफी देर हो गई है। लीजिए, मोहित का फोन आ गया। हाँ, बस तुझे ही फोन करने वाला था। ये तो तू हर बार बोलता है। भाई कोई नया बहाना ढूंढ ले, मुझे फोन ना करने का है। यहाँ पे सीधा सीधा कह दे कि दोस्तों के लिए फुर्सत नहीं है। अच्छा, अपना नाटक बंद कर और ये बता कि आंटी की तबीयत कैसी है? की तबीयत तो एकदम ठीक है। क्यों? शरा कह रही थी कि आंटी को सर्दी बुखार हुआ है और माँ और भाभी माँ भी तो उन्हें ही देखने गए। वो वहां से निकल गए क्या? माँ और भाभी माँ यहाँ हैं? यहाँ आए थे क्या? नहीं तो नहीं नैतिक, मुझे जरूर कोई गलतफहमी हुई है। यहाँ तो कोई आया नहीं। मुझे ना ठीक से कुछ मालूम ही नहीं है। एक मिनट, माँ तो वहां नहीं है और आंटी की तबीयत ठीक है। आप क्या कह रही थी? हाँ, मुझे लगता है मैंने गलत सुन लिया। माँ ने मुझे किसी और के बारे में बोला होगा और मुझे लगा आंटी की तबीयत ठीक नहीं है। यार वो लगता है कि अक्षय को थोड़ी गलतफहमी हो गई। और तू बता, तेरा कामकाज कैसा चल रहा है? तो कहाँ गए हैं फिर? ओम शांति शांति शांति। हेलो हेलो माँ, आप लोग कहाँ हैं? देर हो गई, मैंने सोचा मैं फोन करके पूछ लेती हूँ। हाँ बेटा, वो मोहित के घर से निकलने के बाद बाजार आ गए हैं। थोड़ी खरीदारी करनी थी। गेहूं खत्म हो गया है ना। अच्छा बहू, मैं बाद में फोन करती हूँ। हाँ बेटा। ये प्रसाद लीजिए। आज का हवन संपन्न हो गया। देवी माँ आपका सब कष्ट दूर करेंगी। आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ उस पर छोड़ दीजिए। बस अपनी आस्था रखिए। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आज्ञा दीजिए, हमें चलना चाहिए। जी राधे कृष्ण, आप परसों फिर आ जाइए। जी मैं समझी नहीं, परसों क्यों? मैंने कहा था ना, ये विशेष हवन है, इसे आपको हर दूसरे दिन करवाना होगा।
पर पंडित जी, आपने पहले तो नहीं बताया था। मैंने आपको कहा था कि पूरे एक दिन का अनुष्ठान करवाना चाहिए, लेकिन मुझे लगता नहीं कि आप लोगों को पूरा एक दिन दे पाना संभव होगा। इसलिए इसी तरह हम इसे हर 2 दिन पर करेंगे, तभी ये प्रभावी होगा और आपको संतुष्टि देगा। आप लोग सोचिए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। बस जैसा मैं कहूं वैसा कर दीजिए। हरी, वो पर्ची देना ना बेटा। हाँ, ये पर्ची लीजिए। इसमें मैंने सब कुछ लिख दिया है। हमारे बताए हुए उपायों का अनुसरण कीजिए, हर निर्देश का पालन कीजिए और देखिए कुछ ही दिनों में कैसे सब कुछ ठीक हो जाता है। राधे कृष्ण। बाबूजी, मैंने सारे पेपर्स फाइल कर दिए और मीटिंग में भी उन्होंने कोई खास मुद्दा उठाया नहीं। ठीक। अरे माँ आ गई। माँ, बहुत देर हो गई आप लोगों को। मैं तो कब से आया हुआ। हाँ, थोड़ी देर हो गई। कहाँ गए थे आप लोग? थके हुए लग रहे हो तुम दोनों। महाराज जी, पानी लेकर आइए। जी, वो पास का बाजार नया है ना हमारे लिए, इसलिए सामान देखते देखते थोड़ा समय लग गया। इतनी देर बाजार में थी और खाली हाथ आई? दादाजी, आप तो हम औरतों की आदत जानते हैं। वो एक चीज देखने के लिए 10-10 दुकानों में गए। फिर भी कुछ पसंद नहीं आया। सोचा घर आकर सोचेंगे कहाँ से क्या लें या फिर दूसरा बाजार देखें। और क्या, यही है हमारा। पहले सब देख के आएंगे, फिर अगली बार जाके सही दाम तोल के ले आएंगे। इसीलिए तो औरतों की खरीदारी के इतने चर्चे होते हैं। इनके तरीके ही निराले। भाभी माँ, लो पानी मिला। हम हाथ मुंह धोकर आए। मूंगफली की कितनी सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है ना। चलो गर्मा गर्म मूंगफली खाओ। महाराज लाइए, मैं ले जाती हूँ। ठीक है। हम लोग तो हमेशा छत पे सोते थे और देर रात तक मूंगफली खाते हुए बातें चलती। देखिए माँ, महाराज जी ने कितनी करारी मूंगफली सेकी है। ठंड के दिनों में मूंगफली अच्छी लगती है ना। क्या बात है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग बहुत परेशान हैं। नहीं तो कुछ भी नहीं बेटा। नहीं भाभी माँ, कुछ तो है। हम तो ऐसे ही बातें करने बैठे थे, कोई परेशानी नहीं है बेटा। अच्छा, मुझे लगा कि आप लोग परेशान हैं तो मैंने सोचा कि आपसे पूछ लूं। हो सकता है कि मेरा वहम हो, लेकिन आज से पहले आपको मैंने इतना बेचैन कभी नहीं देखा है। मैं नहीं चाहती कि आप दोनों किसी तनाव में रहें। बहू जी, बेटा एक बात कहेंगे तुझसे तो तू मानेगी ना? हाँ माँ, ये भी कोई पूछने की बात है, कहिए। बेटा कोई तर्क नहीं है हमारी बात का, बस विश्वास है हमारा। कहिए ना माँ, क्या बात? बहू, गोद भराई के बाद जो सोमवार आएगा ना, उस दिन से बेटा रोज तुम 1008 बार मंत्र का जाप करना। जानती हूँ इन दिनों तुम्हें आराम करना चाहिए,
लेकिन बेटा तुम और बच्चा दोनों सकुशल रहें इसलिए कह रहे हैं। तुम करोगी ना बहू? बस बेटा तूने कह दिया, तसल्ली हो गई मुझे। एक विनती है तुझसे, इसके बारे में मुन्ना से कुछ मत कहना। वो नहीं समझेगा ये सब। आप जैसा कहेंगी ना वैसे ही होगा। कल सुबह मैं तुझे सब बता दूं। अरे माँ, आप लोग वहाँ बैठकर क्या बातें कर रहे हैं? महाराज जी गरम गरम मूंगफलियां दे रहे हैं, यहाँ आकर साथ में खाइए और बातें कीजिए तो और मजा भी आएगा। हाँ बेटा आए। आजा। आपके पापा ने हमारे आराम के लिए एक बहुत ही प्यारा नाइट ड्रेस दिया है। आप सोच रहे होंगे कि ये भी कोई कहने की बात है। बात नाइट ड्रेस की नहीं, हमारी सोच की। जब से हमने घर बदला है, पापा आपका और आपकी मम्मा का बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगे। पापा अपने बच्चे और मम्मा को आराम से देखना चाहते। हमारे इस 9 महीने के सफर में आप हमारे जीवन के बदलाव भी देख रहे हो। और आपने एक और बात नोटिस की, भाभी माँ और माँ बहुत परेशान रहते हैं आजकल, पता नहीं क्यों। भाभी माँ ने मुझसे आते सोमवार मंत्र पढ़ने के लिए कहा है। ऐसा पहले कभी नहीं कहा, लेकिन उन्हें भी आपकी फिक्र है। भाई क्या लिखा जा रहा है? कुछ नहीं। ओह, मुझे तो लगा कि आप मेरे लिए लव लेटर लिख रही होंगी। दिखाइए तो। अरे बाद में पढ़िएगा ना। बाद में क्यों? अभी देख। अरे नैतिक, अब क्या आती है, आप सबसे पहले पूरे दिन का हिसाब पढ़ेंगे। ओह, हिसाब है? हाँ, तो आपको क्या लगा मैं कौन सी उतनी बड़ी लेखिका हूँ कि मेरा लिखा हुआ पढ़ने लायक होगा, जैसे कोई पोएम या कहानी। अच्छा ठीक है, चलिए वहां बैठते हैं, खिड़की के पास। वहां क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत मजा आएगा। इस हल्की सी ठंड में रजाई में घुसकर चांदनी रात के नीचे ढेर सारी बातें करेंगे। आइए। सॉरी, आई मीन हम तीनों। आइए। कितना अच्छा लग रहा है ना? एक्चुअली अब ये कमरा मुझे अच्छा लगने लगा। आप बिल्कुल सही कह रहे थे, छोटा सा कॉटेज है ये हमारा। अरे बहू, तुम क्यों वजन उठा रही है बेटा? तू आराम करना। 7वां महीना शुरू हो गया है ना? हाँ माँ, तो कब कर रही हैं गोद भराई की रस्म? तुझे पता है इसके बारे में? कब है ये रस्म? किसी अच्छे पंडित से तिथि पूछ के बताएंगे। तिथि तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तू कैसे बताएगा? भाभी माँ, अगर कोई पूजा होती तब पंडित जी से बात करते, लेकिन ये रस्म तो हमारे हिसाब से ही होगी। भाई ये रस्म है तो हमारी सुविधा के अनुसार होनी चाहिए ना? हाँ, 1 मिनट। 10 तारीख कैसी रहेगी? शनिवार भी है। लेकिन एक बार पंडित जी से। मुन्ना बेटा, रस्म तो हम औरतों को करनी है, हमारे लिए क्या शनिवार क्या रविवार, हम तय कर लेंगे। वही तो हम सोच के बताएंगे तिथि। ठीक है नंदिनी की माँ, अपनी मर्जी से कर लो। हमें बस इतना बता दीजिएगा कि कब है। जी। बस एक बात कहनी थी, सबसे पहले गांव में फोन करके दीदी को बताना ना भूलना। राह देख रही होगी इस रस्म की। हाँ दादाजी, ये रस्म तो दीदी की उपस्थिति में ही होनी चाहिए, ताकि बहू को आशीर्वाद भी दे सके दीदी। दादाजी चलते हैं।
क्लाइंट वेट कर रहे होंगे। हाँ चल। चलिए रसोई में शाम के लिए राजमा भिगो देते हैं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।